फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस इंग्लिश प्ले राइट और पोएट विलियम शेक्सपियर की एक फेमस सोनेट के बारे में जिसका नाम है माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन। इसे सोनेट नंबर 130 के नाम से भी जाना जाता है। ये सोनेट जो है ये द डार्क लेडी सोनेट्स जो थे विलियम शेक्सपियर के, उनका एक हिस्सा है। अब फ्रेंड्स, अगर बात करें सोनेट की तो इसे 1590s के अराउंड लिखा गया था, लेकिन पब्लिश 1609 में किया गया था। ये सोनेट जो है ये एक शेक्सपियरियन या एलिजाबेथन सोनेट है, यानी जो इसकी 14 लाइंस हैं ये 3 क्वार्ट्रेन्स और 1 कपलेट में बांटी गई है। अगर बात करें इस सोनेट की राइमिंग स्कीम की तो वो है AB CD CD EF GG। फ्रेंड्स, ये जो सोनेट है इसमें पोएट ने अपनी मिस्ट्रेस यानी अपनी लवर की जो ब्यूटी है उसके बारे में बताया है। अब ज़्यादातर पोएम्स जिसको हम पढ़ा करते हैं उसमें हमेशा ये दिखाया जाता है कि जो पोएट की लवर है या लवर जो कोई भी है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उसकी कंपैरिजन मून से की जाती है कि मून के जैसे वो ब्यूटीफुल है, ग्लो करता है, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये पोएम काफ़ी अलग है। पोएम में एक रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन है कि मेरी मिस्ट्रेस, मेरी लवर जो है वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है कि मैं उसे नेचुरल चीज़ों से, फूल से, तारों से, इन चीज़ों से कंपेयर करूं, लेकिन वो जैसी है वो वैसी ही बहुत ब्यूटीफुल है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। तो पोएम की थीम भी कुछ ऐसी ही है, कंपैरिजन बिटवीन ट्रू एंड फेक ब्यूटी। अब फ्रेंड्स, अगर बात करें पोएट की तो विलियम शेक्सपियर एक बहुत ही फेमस एलिजाबेथन एज के ड्रामेटिस्ट, पोएट, एक्टर और प्लेराइट थे। उनका जन्म हुआ था 26 अप्रैल 1564 में और उनकी डेथ हुई थी 23 अप्रैल 1616 में। अपनी लाइफ टाइम में उन्होंने बहुत सारे प्लेज और सोनेट्स लिखे हैं और ये सारे सोनेट्स, प्लेज आज भी उतने ही फ्रेश हैं, उतने ही पॉपुलर हैं और हर एक स्कूल, कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इस सोनेट को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन, यानी जो मेरी मिस्ट्रेस है, मेरी लवर जो है, उसकी आंखें सूरज की तरह बिल्कुल भी नहीं हैं। जिस तरह सूरज चमकता है, ग्लो होती है, वैसी कोई चमक मुझे मेरी लवर की आंखों में नहीं दिखाई देती है। कोरल इज़ फार मोर रेड दैन हर लिप्स रेड। कोरल कलर जो होता है, जो आपने पढ़ा होगा, मूंगा जिसे कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा रेड कलर का होता है और मेरी जो लवर है उसके लिप्स जो है, जो उसके होठ है, वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। यानी भले ही मेरी, हो सकता है मेरी लवर के होंठ जो है वो लाल रंग के हों, लेकिन ये जो कोरल है वो उससे कहीं ज़्यादा रेड है। इफ़ स्नो बी वाइट वाई देन हर ब्रेस्ट आर डन। और अगर स्नो जो बर्फ़ होती है वो सफ़ेद रंग की होती है, तो फिर जो उसके ब्रेस्ट है, उसका जो सीना है, वो डन क्यों है, जैसे धुंधला हो, मटमैला हो। यानी एक तरह से कह रहे हैं कि ना मेरी मिस्ट्रेस के जो आँख हैं वो ग्लो करते हैं, शाइन करते हैं, ना उसके लिप्स कोई रेड कलर के हैं, और यहाँ तक कि उसका जो कलर है वो भी थोड़ा डाउन है, वो कोई बहुत ज़्यादा गोरी नहीं है। इफ़ हेयर्स बी वायर्स ब्लैक वायर्स ग्रो ऑन हर हेड। और अगर बालों की कंपैरिजन हम करें वायर से, तार से करें, बिल्कुल तार की जैसे मोटे मोटे, तो मेरी मिस्ट्रेस के बाल जो हैं वो बिल्कुल किसी ब्लैक वायर्स की तरह हैं। आई हैव सीन रोजेस डमास्ट रेड एंड वाइट, यानी मैंने कई तरह के रोजेस देखे हैं। डमास्ट रोजेस देखे हैं, यानी जिस पर 2-3 कलर के रोजेस हों, एक रोज़ में 2-3 कलर हो, रेड भी हो, वाइट भी हो। फिर मैंने रेड भी देखे हैं, वाइट भी देखे हैं, कई तरह के मैंने गुलाब देखे हैं। बट नो सच रोजेस सी आई इन हर चीक्स। मगर ऐसे कोई भी गुलाब मुझे उसके गालों में नज़र नहीं आते हैं। अक्सर पोएट्स जब अपनी लवर के बारे में लिखते हैं तो कहते हैं कि मेरी लवर के गालों पर कुछ ब्लश करता है और उसे देखकर मुझे गुलाब की याद आती है। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि मेरी लवर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई गुलाब नज़र नहीं आता मुझे उसके गालों में। एंड इन सम परफ्यूम्स इज़ देयर मोर डिलाइट दैन इन द ब्रेथ दैट फ्रॉम माई मिस्ट्रेस रीक्स। और कुछ परफ्यूम्स में ज़्यादा डिलाइट होता है, ज़्यादा मुझे वो अच्छे लगते हैं। किसके कंपैरिजन में? तो मेरी मिस्ट्रेस से जो खुशबू आती है उससे। यानी मेरी मिस्ट्रेस की खुशबू जो है, चलो वो ठीक ठाक है, लेकिन उससे बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम्स मैंने देखे हैं, तो मैं उससे बिल्कुल भी अट्रैक्टेड नहीं हो रहा हूँ उसकी फिज़िकल ब्यूटी को देख के। आई लव टू हियर हर स्पीक
yet well I know that music hath a far more pleasing sound. मुझे उसे बोलते हुए सुनना बहुत पसंद है, आई लव इट। लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि जो म्यूज़िक है, जो गाना या धुन मुझे सुनना है, वो बहुत ज़्यादा प्लीजिंग होती है उसकी बातों के कंपैरिजन में। यानी मैं उसकी बातें सुनता हूँ लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अच्छा क्या है, म्यूज़िक है, संगीत है। आई ग्रांट आई नेवर सॉ अ गॉडेस को। मैं ये मानता हूँ कि मैंने कभी एक गॉडेस को चलते हुए नहीं देखा है, गॉडेस को कभी देखा नहीं है मेरे सामने से गुजरते हुए। माई मिस्ट्रेस वेन शी वॉक्स ट्रीड्स ऑन द ग्राउंड। लेकिन जब मेरी लवर चलती है तो कैसे चलती है, मानो वो ज़मीन पर रास्ता बनाती हुई जा रही है। ट्रीड कर रही है यानी पैर को बहुत दबा दबा के, सही से नहीं चल रही है। जो गर्ल्स में कहा जाता है कि एक नाजुक तरीके से लड़कियों को चलना चाहिए, बिल्कुल कुछ भी वैसा मेरी लवर में नज़र नहीं आता। तो मैं उसे कोई गॉडेस से कंपेयर नहीं करने वाला हूँ। एंड येट बाय हेवन आई थिंक माई लव एज रेयर एज एनी बिलाइड विथ फॉल्स कंपेयर। और फिर भी मैं यहाँ पर हेवन की कसम से कहता हूँ कि मेरा प्यार जो है वो उतना ही रेयर है, उतना ही अनोखा है जितना हर उस इंसान का प्यार जो उसके बारे में झूठ कहता है। यानी हो सकता है बहुत सारे पोएट होंगे जो मेरे लवर के बारे में कहते होंगे कि अरे वो तो बहुत खूबसूरत है, उसकी आंखें सूरज की तरह है, उसकी खुशबू तो लाजवाब है। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ और ये जो मेरा सच है ये साबित करता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा प्यार जो है वो उसके फ़िज़िकल अट्रैक्टिवनेस पर नहीं जा रहा है। वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है कि उसे देख कर मैं प्यार में पड़ जाऊँ। मैं सचमुच में उससे प्यार करता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स ये पोएम ख़त्म होती है। इस सोनेट में बेसिकली पोइट ये बता रहे हैं कि कैसे उस समय के जो बाकी पोइट्स थे वो अपने लवर को, अपने आइडल को कुछ ज़्यादा ही अप्रिशिएट करते थे, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बोला करते थे। तो उसे ही यहाँ पर वो एक तरह से स्टॉप कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थी विलियम शेक्सपियर की सोनेट 130। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए।